जोशीमठ आपदा को लेकर सचिवालय में बैठक हो रही है, जिसमें सीएम धामी अधिकारियों से जोशीमठ के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के साथ प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने की बात पर मंथन करेंगे। देखिए, आज ये बड़ी बैठक होने वाली और ये बैठक शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीएम तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद है सचिवालय में। जोशीमठ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसे लेकर के चर्चा है। आइए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, फोन लाइन पर वो मौजूद है, उनके पास इनसाइड अपडेट है। क्या चल रहा है इस मीटिंग में विनोद? जी श्रीलंका, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक शुरू हो गई है और जो वर्तमान हालात हैं जोशीमठ के, चाहे लोगों का विस्थापन करना हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी हो या फिर इसके अलग जो रोजी रोटी का संकट लोगों के सामने है, उनको लेकर मौजूदा हालात के बारे में अधिकारियों से बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर चुनौती सरकार की बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ध्वस्त होने वाले होटल हैं, मकान हैं, उनको ध्वस्त करना है, वो बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी फिलहाल लोगों के विस्थापन को लेकर बनी हुई है, क्योंकि ढाक हो, पीपलकोटी हो या फिर भराड़ी शहर में भी बात चल रही है कि लोगों को विस्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सरकार की तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर चुनौती जरूर बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को सचिवालय में बुलाया है, उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं और बारी बारी से आपदा के जो जोशीमठ के वर्तमान हालात है उसको लेकर मंथन कर रहे हैं। किस तरीके से विस्थापन करना है, किस तरीके से लोगों को रोजी रोटी प्रदान करनी है, उसके साथ साथ लोगों को जो अन्य प्रकार की व्यवस्था है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्नेहता ये है कि अभी मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं और ऐसे में बर्फबारी हो या बारिश हो, उसके साथ ही जो लोग बाहर रह रहे हैं, होटल में हैं, धर्मशाला में हैं, सरकारी भवनों में हैं, तो उनके सामने दिक्कतें जरूर आ रही है। तो सभी विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक बुलाई है। सभी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। लेकिन सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जोशीमठ के लोग हैं, उनको विस्थापित करने वाली सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और न सिर्फ विस्थापित करना बल्कि उनको सही ढंग से उनको सारी सुविधाएं मिल पाए जो जरूरी है इस खराब मौसम में, ये सब कुछ ध्यान रखना बहुत बड़ी चुनौती है। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो सचिवालय में बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पर नजर बनाए हुए हैं और जोशीमठ में ऐसे कितने ही परिवार हैं जो कुदरत के गहरे जख्म को झेल रहे हैं। लोगों की बात करें तो जीवन भर की जमा पूंजी जिस मकान में लगाई थी वो उसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मकानों में आई ये बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के लोगों पर कुदरत का कहर बयां कर रही हैं। आपदा प्रभावितों को कुदरत ने ऐसे घाव दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाएं। प्रकाश भी ऐसे ही शख्स हैं जिन पर कुदरत की मार पड़ी है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास उनका मकान और दुकान है, मगर इन सभी में दरारें आ गई हैं। मजबूरी में अभी ने घर खाली करना पड़ रहा है। मेरा पूरा परिवार अभी सेफायर होटल में शिफ्ट है। मेरा पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब मैं यहाँ से सामान अपना देहरादून लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं है। सारी यादें, सब चीज़ यहीं पे छूट रहा है। बस कह नहीं सकता मैं कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। शायद ही मैं अब ऐसा घर बना पाऊँ या बनाने की कोशिश भी करूँ, तब भी वो यादें, वो सब कुछ मुझे नहीं मिल सकता यहाँ पे। घरों की क्या हालत हो गई है ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। दरारें इतनी चौड़ी हैं कि इस घर को शायद ही अब बचाया जा सके। प्रकाश का कहना है कि पहले मकान में काफी हल्की दरारें थी, मगर 3 जनवरी के बाद से इनका आकार तेजी से बढ़ा और अब तो पूरा मकान ही जर्जर हो चुका है। पहली दरार जो हमें दिखी वो 3 तारीख के सुबह को दिखी। उस दिन बिल्कुल पतली दरारें थी, जिसकी मेरे पास फोटोएं भी हैं, अभी भी हैं फोटोएं। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अब पूरा परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया है। घर में रखे सामान को निकालकर साथ में ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता नहीं कि इस घर में कभी दोबारा वापसी हो पाएगी। प्रकाश ने बैंक से 5 लाख रुपए लोन लेकर दुकान में लगाया था,
उम्मीद थी कि उन्हें इससे रोजगार मिलेगा, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जाहिर है अब इस घर को नम आंखों से विदाई देनी पड़ रही है। आखिरकार करें भी तो क्या करें, कुदरत के सामने भला किसकी चलती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।